अरे क्या हुआ पूनम? क्या हुआ क्या? अभी अभी पापा और माँ कुछ बोल रहे थे ना। अरे क्या बोलेंगे, वही बोल रहे हैं मुझे अच्छा खाना दो बहू। अरे सोचना चाहिए ना उन लोग को, घर में कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं। हाँ तो और क्या पूनम, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हाँ तो और क्या, ये लोग समझते ही नहीं है। पापा जी बोलते हैं कि मैं भी तो दुकान चलाता हूँ बहू, तो मुझे भी पता है कि दुकान से कितना आमदनी आती है। सारा तो आपका पैसा इन्हीं घर खर्च में ही लग जाता है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, ऑफिस में जाना है खाकर। हाँ ठीक है। अरे बहू आज भी सादा दाल रोटी। लगता है बहू मुझे दाल रोटी खिला खिला करके ना ऊपर ही पहुंचा देगी। अरे पापा जी आप क्या ऊपर जाएंगे, टेंशन तो इनकी बड़ी हुई है, इतने घर के लोग को संभालते संभालते। आपको पता है ना पापा जी, इतनी सैलरी नहीं है इनकी, और ऊपर से इतना बड़ा परिवार, सबको तो यही संभाल रहे हैं। और जरा ये बताइए पापा जी, आपकी दुकान से पैसे आते ही कितने हैं? अगर कुछ थोड़ा बहुत आते हैं तो आपके और माँ जी का दवाई में चले जाते हैं सब पैसे। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो ना तो घर में राशन भर दीजिए। अरे बहू तू ना फालतू में ही नाराज हो रही है, तुम्हारे ये पापा जी ना मजाक कर रहे हैं, तो मजाक भी नहीं समझती है क्या? अरे माँ तू भी तो फालतू के समझाने बुझाने में लग गई हो। अब पापा बात ही ऐसे करते हैं कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। और वैसे भी पूनम ने गलत ही क्या कहा है। अरे क्या बेटा, छोटी सी बात को तुम लोग क्यों बढ़ा रहे हो? और हाँ सर, हमारा बेटा बिल्कुल सही तो बोल रहा है। सारी जिम्मेदारी मेरा बड़ा बेटा पर ही तो है। उसका भी एक बच्चा है जिसे स्कूल जाना होता है, उसका पढ़ाई का, उसका ट्यूशन का सारा खर्च तो मेरा बेटा पर ही है। मेरा छोटा बेटा तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, वो तो कभी दुकान पर भी नहीं बैठता। बेचारा मेरा बड़ा बेटा ही तो घर संभाल रहा है। मैं समझ रही हूँ कि आप बात को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसीलिए बेटा का साइड ले रहे हैं। पूनम हाँ लंच पैक करो ना, ऑफिस जाना है। ठीक है अभी करती हूँ। देखिए आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, और आपको पता है इस समय में सीधे साधे इंसान को मूर्ख समझा जाता है। अरे डार्लिंग अब क्या हो गया? तुम क्यों लेक्चर दे रही है? मैं तो तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ ना अब आजकल। अरे बेवकूफ आदमी, कुछ दिन में आपका भाई का पढ़ाई खत्म हो जाएगा, फिर शादी ब्याह करके बैठ जाएगा, और उसके बाद घर में हिस्सा मांगने लगेगा। बचपन से इस घर को आपने संभाला, आपने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी, और माँ बाप की मदद करने के चक्कर में आप काम में लग गए छोटी उम्र से ही। अरे पूनम उस समय हमारे घर की स्थिति बिगड़ गई थी, इसीलिए करना पड़ा काम। पर अब देखो दुकान कितनी अच्छी चल रही है। घर का पूरा खर्चा तो दुकान से ही चल रहा है। मेरी सैलरी तो सेविंग में ही जाती है। देखिए जी, ये बात ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी पूरी की पूरी सैलरी सेविंग में जाती है। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, देवर जी का पढ़ाई खत्म होने से पहले सारी जमीन जायदाद, यहाँ तक की दुकान भी माँ जी और पापा जी को भला फुसला कर सब अपने नाम करवा लीजिए, और ये 20-25 हजार की नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठ जाइए। इन नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी भर चल जाएगा क्या 20-25-30 हजार तक? दुकान से तो अच्छा खासा कमाई आ रहा है। अरे बुद्धू मत बनिए मेरे पति देव, थोड़ा होशियारी से काम लीजिए, हमारा भी बच्चा, हमारा भी फैमिली है, तो थोड़ा ना दिमाग खोल करके चलिए। हाँ पूनम तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। जितना मैं ऑफिस में बैठकर कमाता हूँ उतना तो 2 गुना मैं अपना दुकान से कमा लूंगा। और अगर पापा घर में बैठ जाए तो वैसे भी दुकान तो मेरी हो जाएगी। हाँ तो और क्या, दिमाग लगाइए, कुछ तो दिमाग लगाइए ना, बड़े होने का कुछ तो फायदा उठाइए। उतना दिन तो कर कर के ये लोग को सब चीज दिए, अब बुढ़ापा हमारा आएगा तो देख लीजिएगा, देवर जी तो आगे ही बढ़ जाएंगे और हम लोग नीचे गड्ढा में चले जाएंगे। ठीक है पूनम, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलो ना, वो कुछ चाय बनाने के लिए। अभी अभी दुकान से थका हुआ आया हूँ, थोड़ा चाय पीने की इच्छा हो रही है। अरे क्या मैं बोलूं? अरे क्या बोल रही है आशा? पापा? हाँ बेटा, आजकल आपकी बीपी थोड़ी बढ़ी हुई नहीं लग रही है। पता नहीं बेटा, मैं तो चेक भी नहीं करवाया हूँ। आपका चेहरा देख करके मुझे पता चल जाता है कि आपकी बीपी बढ़ी हुई है। भविष्य में तो मुझे डर है कि आपको शुगर ना हो जाए। आजकल तो सारे लोगों को शुगर बहुत जल्दी ही पकड़ रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना पापा कि आपको टेंशन ना दूं, आप ना घर में बैठ जाइए। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? तो दुकान कौन चलाएगा? अरे पापा उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपका दुकान चलाऊंगा। पर बेटा तुम्हारी नौकरी है ना, नौकरी के साथ तो दुकान कैसे संभालेगा? पापा आप लोग की चिंता करते हुए ही तो मैं नौकरी छोड़ने का प्लान बनाया हूँ कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और उसके बाद दुकान संभालूंगा। ये घर की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है ना पापा, और दुकान भी मेरा ही है। और आखिरकार इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, घर की जिम्मेदारी तो बड़े होने के नाते मुझे ही संभालनी होगी ना। अरे बेटा काम छोड़ करके मैं घर में क्या बैठा रहूंगा? अभी तो मेरे हाथ पैर सलामत है बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक तो मैं सोच रहा हूँ दुकान ही संभालूं। क्या पापा जी, आपको तो खुश होना चाहिए, इस समय में भी आपको राम जैसा बेटा जो मिले हैं, और आप हैं कि नखरे दिखा रहे हैं। पापा जी आप बस आराम से घर में रहिए, आपका बड़ा बेटा है ना दुकान संभालने के लिए, उन्हें संभालने दीजिए, वो थोड़ी ना कुछ गलत फैसला लिए होंगे। अरे हाँ जी, बहू बेटे सही बोल रहे हैं, मान भी जाइए ना, आपका बुरा थोड़ी ना चाहेंगे ये दोनों। अरे हमारी भलाई के लिए ही ये दोनों कर रहे हैं। बताइए अभी बीपी है आपको, और आगे जाकर के शुगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो। हाँ ठीक है पापा, दुकान में क्या क्या कैसे काम चलता हो आप हमें बता दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पूनम जा कड़क चाय बना कर ले आ जरा। ठीक है अभी लाई। माँ पापा हाथ पैर धो करके आता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ बैठ करके चाय पीऊंगा। हाँ हाँ बेटा जा। क्या जी, ये हम लोग सही कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं ना कर रहे हैं? अरे आशा भी अभी तूने ही तो बोली ना, ये हमारे बहू बेटे हैं, गलत थोड़ी ना हम लोग को साथ करेंगे। हाँ जी शायद मुझे भी अब यही लगता है। अरे पूनम कहाँ गई? इधर तो आ जरा। अरे क्या है जी, इतना सारा काम है और आप हैं कि मुझे अपने पास ही बुलाते रहते हैं। अरे हाँ ना, ये कुछ खबरी तुझे बतानी है। हाँ बोलिए, आ गई। अरे पूनम हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। कैसा प्लान? अरे वही, सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद और दुकान सब मैंने अपने नाम करवा लिया।
आज तो ये खबर सुनाकर मेरा मन ही खुश कर दिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो आज ऐसा करते हैं ना, इसी बात पर हम लोग पार्टी करते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी पत्नी बोलेगी और मैं वो बात नहीं पूरा करूंगा। बता कहाँ चलना है पार्टी करने के लिए? मैं तो 5 स्टार होटल में ही जाऊंगी। अच्छा बाबा, तैयार रहना, साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। और खाना का क्या करें? अरे बाबा, हम लोग तीनों का तो होटल में ही खाना हो जाएगा। बात रहा पापा और माँ और वो मेरा छोटा भाई का, तो तीनों को सुबह का कुछ बना हुआ है वो रहने दो। जाने से पहले 2-4 रोटियां सेक देना, हो जाएगा वो लोग का। वाह मेरे पतिदेव, मेरे से ज्यादा तो आप ही बता देते हैं तरह-तरह के काम करने के लिए, और मुझे कामों से बचने के लिए तरह-तरह का नुस्खा भी बता देते हैं। वाह मेरे पतिदेव, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है, तो तैयार रहना तुम। अरे क्यों नहीं तैयार होंगी, आज स्पेशल हम लोग का दिन जो है। अच्छा ठीक है पूनम, कुछ काम है दुकान पर होकर के आता हूँ, शाम को तैयार रहना। अरे हाँ क्यों नहीं, जल्दी होकर के आइए। वाह मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पति ने कर दिखाया। वैसे पूनम एक बात बोलूं, अरे हाँ हाँ बोलिए ना। सिर्फ दुकान ही है जो अपने नाम नहीं किया हूँ, वो पार्टी के बाद मैं कर लूंगा। वो कुछ कागजात पर पापा से सिग्नेचर करवा लूंगा, उसके बाद हो जाएगा। अरे हाँ पतिदेव, मुझे पता है, इतना कुछ कर लिए तो दुकान अपने नाम करवाने में कौन सी दिक्कत आ जाएगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप तो ये काम चुटकी बजाते ही कर लेंगे। अब जाइए भी ना दुकान, शाम को हम लोग को पार्टी में जाना है। ठीक है पूनम। चलो आज पार्टी में जाएंगे। आज कौन सा कपड़े पहनूं, कुछ अलग ही पहनूंगी। लता मैं जा रहा हूँ पार्क, चलोगी क्या? अरे नहीं जी, अभी नहीं जाऊंगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ लता, घर में रह करके ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा बाहर दोस्तों के साथ मिलूंगा, इधर उधर घूमूंगा तो शायद मन अच्छा हो। हाँ ठीक है जी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये बेचारा दुकान छोड़ करके घर में बैठे रहते हैं। कभी आज तक मैं इन्हें घर में बैठे नहीं ना देखी हूँ, इसलिए बुरा लग रहा है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं होगी। माँ जी। हाँ बहू, कहीं जा रही है क्या बहू? हाँ माँ जी, आपका बेटा है ना, वो बोल रहे थे कि चलो आज होटल में ये खाना खा लेते हैं, इसलिए मैं तैयार होकर के जा रही हूँ। माँ जी आपका बेटा बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर बहू हम लोग का खाना? माँ जी रखा हुआ है ना, सुबह का बना हुआ सब्जी है, 2-4 रोटियां सुबह की थी, और अभी मैं चावल बना दी हूँ, मिला जुला कर आप लोग का हो जाएगा। बहू सब तो ठीक है, मैं और तुम्हारे ससुर जी खा लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा को वही खाना देगी क्या? थोड़ा मेरा छोटा बेटा के लिए कुछ बना देती। देखिए माँ जी, जाते समय ना चिक चिक मत कीजिए, समझे ना? हर समय का आपका यही हो गया है, जब भी कहीं मैं जाती हूँ ना तो उसी समय टोक देते हैं कि बहू ये कर लेती वो कर लेती। अरे आपका छोटा बेटा कोई बच्चा थोड़ी ना है जो खा नहीं पाएंगे, इतना भी बुरा खाना नहीं है। ठीक है बहू। अरे आप भी ना कितने धीरे धीरे काम करते हैं। अरे दुकान का काम रह गया है, वो करवा लीजिए ना जल्दी, नहीं तो देवर जी पढ़े लिखे हैं, उन्हें ना खबर हो जाए। अरे पूनम तू शांत रहा, मैं करवाता हूँ ना। हाँ ठीक है जल्दी करवाइए। आज ना मैं पापा जी के लिए और माँ जी का उनका स्पेशल खाना बनाई हूँ, देखिएगा खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है। मैं तो बोलूंगी ना जी कि घर में बैठे बैठे आप परेशान लगते हैं, थोड़ा दुकान पर भी होकर के आया कीजिए। आपका बेटा बैठा रहता तो थोड़ा सा जा करके दुकान से आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अरे आशा, तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटा को बुरा न लग जाए। पापा। हाँ बेटा बोलो ना। इधर कुछ दिनों से ना पापा दुकान सही नहीं चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि दुकान को रजिस्टर करवा लूं। पर क्यों बेटा? पापा अगर मैं दुकान को रजिस्टर करवा लूंगा ना तो हमें बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगी, और जीएसटी वगैरह भी तो बनानी होगी ना पापा, उससे हमारे दुकान का व्यवसाय और बढ़ जाएगा। मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूँ पापा कि दूसरी बड़ी कंपनी से भी हाथ मिला करके अपना दुकान को खूब बुलंदी पर पहुंचाऊं, ताकि कंपनियों का माल हमारे दुकान से जा सके। बताइए कितना फायदा होगा। और वैसे भी पापा दुकान आपके नाम पर है तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मैं अपने नाम पर दुकान करवा लूंगा तो अपने मन मुताबिक सब फेरबदल करवा करके दुकान को अच्छा खासा ग्रोथ करवाऊंगा। और हाँ पापा, दुकान आपके नाम पर है, कुछ कागजात पर आपके साइन चाहिए। अरे बेटा सब कुछ तो तू ही संभाला है, सब कुछ तो तू ही कर रहा है, मैं तो बोलूंगा तू दुकान ही मेरा रख ले। क्यों तू छोटी छोटी बातों के लिए दुकान का काम मेरे पास लेकर के आ जाता है? बता किस जगह साइन करना है, तू तो बेटा है ना मेरा। मैं तो तुम पर आंख बंद कर विश्वास करता हूँ। हाँ पापा क्यों नहीं, मैं ना आज ही कागज बना करके ले आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पर बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ माँ बोलो ना। बेटा पापा तुम्हारे घर में रह रह करके बहुत उन्हें बोरियत फील होती है, तो क्या तुम्हारे पापा कुछ समय समय पर दुकान का चक्कर लगा सकते हैं? अरे क्या माँ, तू भी गजब बातें करती है। दुकान का चक्कर क्यों पापा लगाएंगे? अब पापा को ना टेंशन मत दो, दुकान को, दुकान में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसीलिए मैं पापा को ये सब में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पापा तो इधर पार्क है, दोस्त है इनके, इनसे तो मिलते जुलते इनका दिन कट जाएगा। क्यों दुकान के चक्कर में पड़वा रही है माँ? हाँ, पापा को ना हेडक मत दो, नहीं तो 100 बीमारियां लगते हुए देरी नहीं लगेगा, बुढ़ापा शरीर हो गया है माँ। शायद बेटा तू सही बोल रहा है। हाँ ठीक है माँ, मैं खाना खा करके दुकान पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, शायद मेरा भी बेटा का कहना सही है। अब बुढ़ापा शरीर है, दुकान में तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है, उससे इन्हें क्यों परेशानी दे। क्या हुआ जी, किससे बात कर रहे थे और बात करने के बाद इतना खुश दिख रहे हैं आप? अरे आशा, हमारा छोटा बेटा की नौकरी लग गई। क्या सही बोल रहे हैं आप? अरे हाँ आशा, अभी अभी तुम्हारे छोटा बेटा का ही फोन आया था, और वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में लगी है जॉब। सच्ची में जी, हमारा छोटा बेटा बहुत मेहनत किया है, उसी मेहनत के दम पर उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। लग गई अब देवर जी की नौकरी। मैं जान रही थी कि ये देवर जी को ना अच्छी खासी नौकरी लगेगी। ठीक मैंने अपने पति को बोल करके सब अपने अंडर करवा लिया। मैं बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए ना मंदिर भगवान जी को धन्यवाद करके आते हैं। हाँ आशा, शाम भी हो गई है, चलो चलो। बहू
अब क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब कौन सी खुशखबरी है माँ जी? अरे बहू, तुम्हारे देवर की नौकरी लग गई और वो भी बड़ी कंपनी में। हाँ तो अच्छी बात ही है माँ जी। देवर जी की नौकरी लगी है तो देवरानी का काम आएगा, आप लोग का काम आएगा, मेरा कहाँ आएगा काम? बहू, किसी की खुशी में ना सुखी से रहना सीखो। ये हमेशा क्यों मुंह बनाकर रहती है? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए कि मेरा छोटा देवर का नौकरी लग गया है। अरे माँ जी, खुशी किस काम का? अब देवर जी की नौकरी लगी है तो ये शादी करके घर में आएगी तो मेरे ऊपर ही राज करेगी ना कि मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो उससे क्या मुझे फायदा? मैं तो उसके सामने नीचा ही ना गिरूंगी माँ जी। अरे बहू, सबकी सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती है। तुम घर की बड़ी बहू हो और वो घर की छोटी बहू रहेगी। अभी उसकी शादी नहीं हो गई है जो इस तरीके से तू गुस्सा हो रही है। फिलहाल छोड़ो, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, दरवाजा लगा लेना। इनका छोटा बेटा के नौकरी की खुशी में मैं खुश हूँ। मंदिर गए हैं भगवान जी के शुक्रिया करने के लिए। अरे क्या हुआ पूनम, तू इतना गुस्सा में है? अरे गुस्सा में नहीं रहूं तो और क्या करूं? आपको पता भी है आपका छोटा भाई का नौकरी लग गया और वो भी बड़ी कंपनी में। अरे पूनम, तो पढ़ाई लिखाई किया है, मेहनत किया है, तो लग गई उसकी जॉब। आपको पता है ना कि जॉब लगी है तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। अरे तो अच्छा है ना, सैलरी मिलेगी तो और फायदा ही है, उससे भी मांगूंगा घर खर्च। अपना बेटा का तो नौकरी भी लग गई, जॉब भी कर रहा है। मुझे अब लग रहा है ना कि छोटा बेटा को अब शादी कर ही देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे ये तो आपने मेरे मुंह की बात कह दी। मैं भी बहुत दिन से यही सोच रही थी जी। माँ जी, क्या इतना बातें हो रही है आप लोगों के बीच में? अरे बहू, मैं तुम्हारे लिए देवरानी लाने के लिए सोच रही थी कि तुम्हारे कामों में आकर के वो मदद करेगी। तुम्हारी नजर में कोई है लड़की? माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो यही कहने जा रही थी। मेरा तो ये कहना है माँ जी कि देवर जी की जितनी जल्दी शादी होगी उतना वो समझदार बनेंगे। आखिरकार कितना मेरे पति घर चलाते रहेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे देवर की जल्दी ही शादी हो जाए ताकि घर का काम तो वो करेगी ना। और मैं तो चाहती हूँ कि देवर की शादी हो जाएगी उसके बाद सबको घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि अभी तक तो देवर जी की शादी हुई नहीं है। कब तक मैं इन्हें झेलूं? शादी हो जाएगी उसके बाद मैं निकाल दूंगी सबको घर से बाहर। देखा जी, बड़ी बहू भी खुश है कि जल्दी देवरानी आ जाए। तो ठीक है भाग्यवान, मैं रिश्तेदारों में बात करता हूँ। हाँ हाँ जी। अरे बेटा क्या हुआ? तुम गई थी ना अपने देवर के लिए लड़की देखने? अरे हाँ माँ, गई तो थी देखने के लिए, लेकिन मुझे क्या मतलब है? कैसी भी देवरानी है, मेरे से सब पूछ रहे थे। बहू तुम्हें कैसी लगी देवरानी? मैं तो बोल दी आप लोग को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मुझे भला देवरानी में क्या इंटरेस्ट है माँ? अरे बेटा ऐसी क्यों बात कर रही है? अरे माँ तू भी ना, अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो तुम लंबा चौड़ा भाषण सुनाने लगेगी। क्या ऐसा मैं बोल दूंगी बिटिया? माँ अभी बहुत सारे काम है, मैं रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। जले पर सब नमक छिड़कते हैं, मेरी माँ भी कम नहीं है उपदेश देने में। अच्छा है बिटिया, संभल कर रहना, तुम्हारे देवर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा देवर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो मिलजुल करके रहना। मुझे ये सब नहीं सुननी है। शुरू से ही मेरी माँ सच्चाई की मूरत है, मुझे तो माँ की जैसी नहीं बननी है। देवरानी को देख करके तो मुझे वैसी बहुत जलन हो रही थी। कैसे मेरे सास ससुर खुश हो करके देख रहे थे, यही अच्छा रहेगा यही अच्छा रहेगा। मेरे से तो फालतू में पूछ रहे थे कैसी रहेगी बहू, मेरा मन रखने के लिए। अरे बहू क्या हुआ माँ जी? देवर की शादी में कुछ खरीदारी नहीं करनी है? और कौन कौन से रिश्तेदार हैं सबको बोल दो आने के लिए। मुझे तो जितना लगा वो उतना हर जगह मैं फोन कर दी हूँ और कार्ड भी मैं भेजवा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द में तुम्हारे पास पड़ोस में जिस किसी को जानती हो सबको इनवाइट कर देना शादी में। हाँ माँ जी क्यों नहीं। और वो कपड़े की खरीदारी करने जाना है और गहने की खरीदारी करना है, तो कल तैयार है ना? हाँ क्यों नहीं माँ जी, जरूर जरूर मैं तैयार होंगी। वैसे माँ जी क्या आप मेरे लिए छोटी के जैसे कुछ गहने नहीं बनवा सकते हैं? अरे बहू शादी में तो वैसे ही तुम्हारे लिए उतने सारे गहने चढ़ाई थी, अब छोटी बहू की शादी हो रही है, अभी तो उसके लिए ही बनेंगे ना बहू। यही होता है माँ जी, अभी छोटी घर में आई नहीं उसका गुणगान होने लगा, और मैं इतने सालों से आप लोग की सेवा कर रही हूँ, आप लोग को इतने दिनों से काम कर कर दे रही हूँ। आज थोड़ा मैं एक सोने का गहने के बारे में बोल दी तो आप तो छोटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं मेरी। नहीं नहीं बहू ऐसा मत सोचो, ऐसा तो मैं कभी सोची भी नहीं हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी जैसे तू बहू है अब वैसे ही वो भी मेरी बहू बनने वाली है। जितने गहने तुझे मैं चढ़ाए उतने गहने मैं छोटी बहू को भी चढ़ाऊंगी। पर जो भी हो माँ जी, मैंने तो एक गहने ही बोले ना बनवाने के लिए, तो ज्यादा पैसा तो लग नहीं जाता आपको। अगर एक गहने ही बनवा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अच्छा ठीक है बहू, तू इतना गुस्सा मत हो, जो बोल रही है मैं बनवा दूंगी। अब खुश और कुछ चाहिए तुझे? हाँ अपनी छोटी बहू का लहंगा जैसा लेंगे ना शादी में, वैसा मुझे भी चाहिए। मैं तो जान ही रही थी कि तू छोटी बहू की बराबरी करेगी। ठीक है बहू ले दूंगी, और कल मैं आपके साथ ही जाकर के खरीदारी करूंगी माँ जी। और हाँ पैसे तो मेरे पति देंगे नहीं क्योंकि वो घर खर्च चला रहे हैं, देवर जी से पैसे मांगिएगा। ठीक है बहू। मुझे नहीं खरीदाता। चलो कोई बात नहीं, हर घर में बहू एक जैसी तो नहीं ना होती है। पता नहीं अब मेरी छोटी बहू कैसी आएगी, इसे तो मैं देख ही रही हूँ। क्या बात है पूनम, बहुत खुश दिख रही है, सब ठीक तो है ना? अरे क्यों नहीं खुश होंगे जी, मेरे देवर जी की शादी हो रही है तो मैं नहीं खुश होंगी तो और कौन खुश होगी? क्या हो गया पूनम तुझे? कल तक तो तू बहुत गुस्से में थी, आज इतना खुश कैसे दिख रही है? अरे बात ही वैसी है। पता है माँ जी से मैं गले का हार खरीदवाई, बस 1 मिनट में माँ जी हाँ बोल दिए, और पेमेंट किसने किया? देवर जी ने किया। अरे वाह पूनम। तो और क्या, आपको पता है देवर जी ने जैसे छोटी का लहंगा खरीदे ना वैसा ही मैं भी अपने लिए खरीदवा ली। और हाँ आपके लिए भी अच्छा खासा शेरवानी खरीदवाई हूँ और अपने बेटे के लिए। मेरा पैसा तो नहीं लगा। नहीं जी, मैं आपका भला 1 भी रुपया कैसे लगने दूंगी? 1 रुपया भी पैसे नहीं
वाह, मेरी पत्नी तो बहुत ही समझदार निकली। छोटी बहू, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। वाकई में दीदी, बहू तो आप छांट करके लाए हैं। अरे दिने बेटा, तू तो बहुत ही लकी है जो बहू तुम्हें इतनी अच्छी मिली है। आप भी ना मामी जी। अरे बेटा, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। बहू को थोड़ा अच्छे से रखना, अब तुम्हारी ये जीवन साथी है। अरे मामी जी, आप क्या बोल रहे हैं? देवर जी तो अपनी पत्नी को अच्छे से ही रखेंगे, क्यों देवर जी? आप भी ना भाभी। अरे जल्दी कीजिए दीदी, दरवाजा पर खड़ा क्यों रखे दोनों दूल्हा दुल्हन को? अंदर आने दीजिए। ये बड़ी बहू कहाँ गई? अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी है। बड़ी बहू, बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? आप मुझे क्यों सुबह सुबह बुला रहे हैं? अरे बहू, देखो ना, सुबह के 8 बज गए हैं। चाय वाय बना लेती ना, सब मेहमान बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, आपकी छोटी बहू घर में आ गई है, तो उसे बोलिए ना चाय वाय बनाने के लिए। अब मैं ही कितना बनाते रहूं? मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैं अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अरे बहू, अभी छोटी बहू तो कल ही आई है, और आज ऐसे कैसे मैं बोल दूं? तू जाकर के रसोई देख लो, 1-2 दिन देख ले बहू, उसके बाद बहू को चूल्हा पुजाई का रस्म करवा करके उसे किचन का बागडोर दे देना उसे। देखिए माँ जी, अब ये सब काम मेरे से नहीं होगा। आपको जैसे करना है या जैसे करवाना है वो करवाइए। शादी में इतने सारे तो औरतें आई हुई हैं, उससे बोलिए करने के लिए। अब मेरे से इतने सारे अकेले काम नहीं होंगे माँ जी। अब वो छोटी करेगी कुछ काम तो मैं उसका कामों में हेल्प कर दूंगी, लेकिन मेरे से उम्मीद मत रखिए माँ जी। मैं बहुत आप लोग की सेवा कर ली, लेकिन अब नहीं माँ जी, अब बस कीजिए। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? ऐसे तो मत बोलना बहू। अब तू इस घर की बड़ी बहू है, तू नहीं कुछ करेगी तो शादी में आई हुई औरतें क्या करेगी? वो तो खुद बोलेगी ना, इनकी घर की तो बहू कर ही नहीं रही है, हम लोग इनके नौकर हैं क्या जो काम करें? बहू, 1-2 दिन का बात है, 1-2 दिन इज्जत रख ले। तू करेगी ना तो 1-2 औरतों को मैं बोल दूंगी करने के लिए, लेकिन ऐसे मत कर बहू। जी नहीं माँ जी, मैं बहुत कर ली। और वैसे भी शादी ब्याह में मेरे भी परिवार आए हुए हैं, और मैं भी अपने परिवार के पास उस समय बैठूंगी। अब इतना मैं ससुराल के चक्कर में नहीं पगलाऊंगी माँ जी, बस बहुत हो गया। हर समय मुझे ही सब जिम्मेदारी उठाने के लिए बोलते हैं। मैं और इनके बड़ा बेटा, हम लोग दोनों ही तो हैं इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। अब मैं क्या करूं? ये बहू तो कुछ करने वाली नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये बड़ी बहू तो कोई काम करने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो कोई बात नहीं, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना कर ही लूंगी। माँ जी। हाँ बहू, कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, आप यहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं? अरे बहू, चाय वाय बना रही हूँ, मेहमान से बैठे हुए हैं ना। माँ जी, मेरे रहते हुए आप क्यों चाय बना रहे हैं? आप बैठिए जाकर मेहमानों के साथ, मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू अभी नहीं है, अभी 1-2 रस्में बाकी है, उसके बगैर तुम किचन का काम कैसे कर सकती है? तू जा बहू अपने कमरे में बैठ, मैं थोड़ा सा ये काम मैं कर लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आपकी इतनी एज नहीं है इतने सारे लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना। मैं ही कर लेती हूँ ना माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बहू, अभी तुम्हारा चूल्हा पूजन भी नहीं करवाई हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत है माँ जी? मेरे से करवा दीजिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको मैं इस तरीके से किचन में नहीं देख सकती हूँ। कल आपका बेटा ही बोल रहे थे कि मेरी माँ का हमेशा तबीयत खराब रहता है, कभी घुटने में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, तो आप उतना खड़ा नहीं हो पाते होंगे। तो आप बैठिए, मैं कर लूंगी। और क्या रस्में हैं वो मेरे से करवा दीजिए, मैं कर देती हूँ। थैंक यू बहू। बहू, आगे जाकर के ये नहीं ना कहेगी कि शादी के बाद मेरी सास तुरंत काम करवाने लगी थी? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं भला वैसा क्यों बोलूंगी? आपकी वैसी हालत है नहीं कि आप खड़े होकर के किचन में काम करें। और पता नहीं दीदी को क्या हो गया, दीदी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ माँ जी, अभी तो मैं नहीं हूँ। पर जो भी हो, आपका बेटा बोल रहे थे कि मेरी माँ को ना काम करने मत देना, तो इसलिए माँ जी मैं कर देती हूँ ना। आप जाइए, और क्या रस्म है वो करवा दीजिए मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मैं नहीं सोची थी कि मेरी छोटी बहू इतनी अच्छी मिलेगी। हाँ माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजा बहू, मैं तुम्हारा चूल्हा पूजन करवा देती हूँ और बता देती हूँ कि यहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है। हाँ हाँ जी माँ जी। अरे अरे छोटी। हाँ दीदी, तू अभी भी बाथरूम से नहा कर आई है ना? हाँ दीदी। क्या कुछ हुआ है क्या? अरे वही तो मैं सोची। बताओ, सरफ का डब्बा भरा पड़ा था, और तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए? बताओ, वो सरफ में 1 महीना निकाल देती थी, 15 दिन में ही सरफ नहीं है डब्बा में। अरे छोटी, थोड़ा हाथ दबा करके चला करो, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। जितना सरफ पानी में बहाओ, थोड़ा हाथ दबा कर चलो, तुम्हारे जेठ जी इस घर को संभालते हैं। तो थोड़ा छोटी, हाथ को ना दबा करके चला करो। और हाँ, साबुन और शैम्पू पर भी कंट्रोल करना। शैम्पू भी मैं देख रही हूँ आधा डब्बा हो गया है। 1 महीना मेरा शैम्पू चल जाता था, अभी तो देख रही हूँ कि आधा डब्बा हो गया है। ऐसा नहीं चलेगा छोटी, आखिरकार मेरा पति कितना करेंगे? घर का बागडोर मेरे पति संभालते हैं। अब इस तरीके से देखो मत, अब ना थोड़ा हाथ संभाल करके चलाना। क्या बोल रही दीदी? मैं भला इनका सरफ पानी में बहाने लगी और शैम्पू आधा डब्बा कर दी, और साबुन? ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं दीदी। चलो खाना तो बना ली, अब बस पानी उबाल करके रख देती हूँ, ठंडी आ गई है। माँ जी को गर्म पानी भी तो चाहिए ना। अरे छोटी। हाँ दीदी। तू कुछ ज्यादा ही तेल यूज कर रही है और मसाला भी भर भर कर डालती है। अरे इतना तेल और मसाला डालने से सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती है, थोड़ा ध्यान से किया करो छोटी। ये घर पूरे तुम्हारे जेठ जी चलाते हैं, देवर जी पैसे नहीं देते हैं एक घर खर्च में, तो थोड़ा ना संभाल करके चला करो। आखिरकार तुम्हारे जेठ जी कितना अपने सर पर बोझ उठाएंगे? जो इतना तुम बर्बादी कर रही है, इतना भी बोझ मत दो अपने जेठ जी पर। और ऐसे देख क्या रही है, बता देना। ये फिर से आज तू गाजर का हलवा बना दी? तुम्हें पता है ना कि घर में कितना बड़ा परिवार है? बनाने से पहले तो सोच लेना चाहिए ना तुझे। एक तो तुम्हारा पति अभी शुरुआती जॉब में लगा हुआ है, कितना कमाते हैं? उतना कमाई से तुम्हारा घर नहीं चलने वाला है। तुम्हें पता नहीं छोटी,
गाजर का हलवा बनाई हूँ, और वो भी पापा जी गांव से गाजर लेकर के आए हैं। बस वही बना रही हूँ, और इसमें घी नहीं डाली हूँ दीदी, बस थोड़ा दूध डाली हूँ और ये चीनी डाली हूँ। वैसे भी दीदी इस घर में कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनता है, सिर्फ घर में सादा खाना ही बनता है। मेरी प्यारी देवरानी जी, अगर तुझे इसी तरह से तरह तरह का खाने का मन हो ना, तो अपने पति से बोलो कुछ ज्यादा पैसा कमाने के लिए और घर खर्च में देने के लिए, तभी तुम ये सब घर में खा सकती हो, समझी ना? जब तुम्हारा पति घर चलाए है ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि घर कैसे चलता है। माँ जी, हाँ बहू बोलना। वो क्या है ना माँ जी, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि पुरानी वॉशिंग मशीन दे करके उसके जगह पर एक नई वॉशिंग मशीन खरीद लूँ क्या? ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे माँ जी। अरे बहू, अरे छोटी, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो हाथ से कपड़े धो लो ना। तुम्हारा पति तो कुछ ज्यादा कमाते नहीं है, अगर वो कमाते होते तो तू जाकर के मांग लेती, उनसे ही पैसे ले लेती और वॉशिंग मशीन घर पर आ जाता। पर अभी हालात ठीक नहीं है, लाएंगे तुम्हारे जेठ जी वॉशिंग मशीन, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी सही समय नहीं है। तो फिलहाल अभी तो हाथ से ही कपड़े धो लो। दीदी आप ऐसा क्यों दिखाते हैं जैसे कि सब चीज जेठ जी ही करते हैं, मेरे पति कुछ नहीं, जबकि मेरे पति सैलरी का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते, सब आपको देते हैं। हमें अगर कुछ भी लेना हो ना तो हम लोग को आपसे पैसे मांगने होते हैं, और फिर भी आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। छोटी, तुम्हारे जो पति पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं ना, वो भी मेरे पति की बदौलत। अगर वो पैसे नहीं देते पढ़ने के लिए ना, तो तुम्हारा पति जॉब पर इस मुकाम पर नहीं रहते। और उस समय के सोचो जिस समय मेरे पति अपनी जॉब छोड़ करके अपने पापा का बिजनेस संभाले, अपने पापा के काम में हाथ बटाए, घर का हर एक चीज का वो जिम्मेदारी उठाए। अगर ये सब तुम्हारे पति करता ना तो पता चलता तुम्हें। ये भगवान, मैं कभी सोची नहीं थी। ऐसा आज कुछ अलग बनवाती, ये क्या डेली के डेली दाल चावल बनवाती है? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थोड़ा अलग कुछ बनवाती ना। अलग बनाने का तो मेरा भी शौक है रुपेश जी, लेकिन घर में कोई बनाने दे तो ना। लोग सोचते हैं ना कि 30-35 हजार रुपया दे करके घर चला रहे हैं। अरे जितना ये पैसे घर में देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इनका खाना हो जाता है घर का। हम खाए 3 रोटी तो कोई खाए 5 रोटी। बस भाभी, बहुत हो गया आपका। अब आप मेरे खाने को लेकर के बोलेंगी? अरे मैं 30 कमाऊं चाहे 35, सब कुछ तो ला करके आपको ही देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं रखता हूँ अपने पास। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। माँ पापा, बहुत हो गया। जब से मेरी शादी हुई है ये भाभी तरह तरह के टोंट मारते रहती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए आप लोग, मुझे नहीं रहना भैया भाभी के साथ। जरा ये बताइए ना, ये भाभी हमेशा टोंट मारते रहती है, आखिरकार इन्होंने ऐसा किया क्या है मेरे लिए जो हर समय ये जताते रहते हैं कि ये सब किया हुआ इन्हीं लोगों का है? अरे भाई, कौन सा हिस्सा मांग रहा है? यहाँ तेरा कोई भी हक और हिस्सा नहीं है। ये घर, ये दुकान, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? दुकान पापा की है, आपकी नहीं है। अच्छा, भले ही पापा की दुकान थी, लेकिन दुकान को इस मुकाम तक मैं ही लेकर के आया हूँ, इसलिए घर जमीन में से तुझे कुछ भी नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, अपनी दुकान का कमाई का 10% तुझे दे दूंगा, वो ले लेना और रहना अपनी पत्नी के साथ। भैया, मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए, आप ये 10% भी अपने पास रख लीजिए। मैं अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर सकता हूँ। मैं कल का कल अपनी पत्नी को इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपके ताने सुनकर इस घर में नहीं रहूंगा। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? पापा बहुत हो गया, मैं इस घर में ये भैया और भाभी का डेली डेली ताना अब नहीं सुनूंगा। अब बहुत हो गया पापा, मैं छोटे से किराए के मकान में रह लूंगा, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। हाँ हाँ, तू जाना, तुझे कौन रोक रहा है? महारानी चली गई तो क्या घर नहीं चल रहा है क्या? मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ क्या? उसी के काम करने से मेरा घर का काम होता था। वो तो और घर में रख के बर्बादी कर रही थी, अब तो मेरा हिसाब से मेरा घर चल रहा है। मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू भी इस घर को छोड़कर चली गई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये बड़ी बहू पता नहीं क्या क्या कर रही है, टाइम पर तो चाय नाश्ता देती ही नहीं है। बहू, चाय बन गया तो दे दो ना। क्या माँ जी, आप तो घर में कुछ करती है नहीं, सिर्फ मुंह की बैठ करके रोटियां तोड़ते रहती है अपने पति के साथ, और उसमें भी मेरा काम बढ़ाते रहती है। अरे कुछ नहीं कर सकती, आराम से बैठे रहिए ना, तरह तरह का फरमाइश करना जरूरी है क्या? अरे बहू, तुम्हारे ससुर और मैंने तुम्हारा क्या कर दिया? कौन सा काम बिगाड़ दिया जो हम लोग को तुम हमेशा यही सुनाते रहती है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने घर में पोछा लगाया, और आप और पापा जी दोनों अपने रूम से निकल करके यहाँ सोफा पर बैठ गए। पापा जी तो निकल गए और यहाँ पर बैठ करके आप चाय की फरमाइश कर रहे हैं। इस घर में कोई नौकरानी नहीं है, अकेले ही इस घर को मैं संभाल रही हूँ। अरे माँ जी, आपको थोड़ा सा भी तो मेरे ऊपर तरस आना चाहिए ना। अरे बहू, ध्यान नहीं दिया हमने, गलती हो गई, माफ कर दे। आगे से मैं और मेरे पति अपने कमरे में ही रहेंगे। आपसे तो कहना ही कुछ बेकार है, कुछ भी बोलो तो मुंह बना करके दिखा देते हैं। क्या दिन आ गए, हमने अपने बच्चों को कितने अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, और आज मेरा बेटा मेरे से ही सब कुछ लेकर मुझे आके दिखा रहा है। मेरे बड़ा बेटा से तो अच्छा जी मेरा छोटा बेटा अच्छा था, उसने अपना पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया, अपनी शादी का बाकी बकाया पैसा भी मेरा छोटा बेटा खुद चुकाया, जो बड़ी बहू ने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे। पर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे इस तरीके से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी जी, ना ही कभी इस तरीके के ताने दिए। आशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतनी जल्दी अपना बड़ा बेटा के हाथ में अपने दुकान का भार नहीं देना चाहिए था।
पर अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय बेटे और बहू के ताने सुनने के अलावा। हम लोग मजबूर हो गए जी। हमारा छोटा बेटा भी हमारे पास नहीं है तो बड़ा बेटा और बड़ी बहू, तो इन लोग का ताना सुन करके जिंदगी भर रहना होगा। पर आशा, ये दोनों का इतना ताना बढ़ गया है ना कि घर में 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। बहू क्या हुआ? तुम्हारे ससुर जी को बहुत लूज मोशन हो रहा है, तो उनके लिए ना थोड़ा सा खिचड़ी बना दो। माँ जी, अगर मैं आपसे कुछ बोलूंगी ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्या बोलना चाहती है बहू? यही कि अब आपका पति का सेवा मेरे से नहीं होने वाला है। अब अपने पति का सेवा खुद कीजिए। मैं नहीं बनाने वाली हूँ पापा जी के लिए ये दलिया खिचड़ी। हाँ, उनके कपड़े भी ना आज से आप खुद धोएंगे। और मैं तो इतना भी बोल दे रही हूँ आज कि आज से ना अपना खाना पीना कपड़े ये सब आप खुद किया कीजिए। मेरे बस की बात नहीं है आप लोग की सेवा करना। बस बहू बस, बहुत बोल रही है तू। तुम्हारे ससुर जी की इतनी तबीयत खराब है, लेकिन तूने एक बार भी नहीं पूछा कि कैसे हो, कि दवाई तक तुम दोनों ने नहीं करवाई। वो कैसे ये बीमारी झेल रहे हैं ना, उन्हें ही पता है। पर मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि अपने ससुर जी के कपड़े धो देना। मैं अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ बहू। सुनिए जी, मुझसे बहू के और ताने नहीं झेले जाते। ने जो 5 लाख के एफडी करवाए थे ना, उसको तोड़वा करके हम दोनों छोटे बेटे के पास चले जाते हैं। अगर हम उसे कुछ दे तो शायद हमें अपने पास रख ले। मुझे उम्मीद है जी कि हमारा छोटा बेटा बड़ा बेटा के जैसा नहीं होगा। आशा, हमारे बुढ़ापे का सहारा वो एट्टी है। अगर हमारा छोटा बेटा भी हमें नहीं रखेगा तो हम लोग कहाँ भटकेंगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो आशा। ससुर जी ने 5 लाख की एफडी करा रखी है। मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। सुनिए जी, अरे क्या हुआ पूनम? हम लोग से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? अरे हम लोग को पता ही नहीं था कि पापा जी 5 लाख की एफडी करवा रखे हैं। क्या? अरे हाँ, आज ही मैं पापा जी की और माँ जी की बात सुनी। अगर ऐसी बात है तो कुछ और दिन झेल लो माँ और पापा को, कर लो उनकी सेवा। जब 5 लाख की एफडी हम लोग को मिल जाएगी ना तो घर से निकाल देंगे उन्हें। हाँ जी, माँ जी और पापा जी हमें माफ कर दीजिए। हाँ पापा और माँ, हमें माफ कर दो। मैं दुकान के कामों में इतना बिजी हो गया ना कि पता नहीं हमारे मुंह से क्या क्या निकल गया। सॉरी माँ और पापा। वैसे माँ जी, पापा जी की अब तबीयत कैसी है? पापा जी का लूज मोशन ठीक तो हो गया ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने कितनी बदतमीजी से आपसे बात की। पर क्या करूँ माँ जी, आपका पोता भी बदतमीज होते जा रहा है। हर समय मुझे उल्टा जवाब देता है। मुझे और आपके बेटे को तो मेरा बेटा कुछ समझता ही नहीं है। बस माँ जी और पापा जी, घर का टेंशन अब दोनों पर निकल गई। पर अब ऐसा नहीं होगा माँ जी पापा जी। कोई बात नहीं बहू, पुरानी बातों को भूल जाओ। ठीक है माँ जी, मैं भी पापा जी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। आप बताइए आपके लिए क्या बना दूँ? मैं भी वही कुछ खा लूंगी बहू। ठीक है माँ जी, मैं अभी जा करके खाना बना देती हूँ। इतना जल्दी बहू बेटा बदल गए, क्या बात है? हो सकता है जी इन लोग को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर माफी मांग लिया अच्छी बात है ना जी। ये डेली डेली हम लोग को भी तो बहुत दुखी कर रहा था ना इन लोगों की बातें। शायद आशा तुम्हारी बात सच हो। क्या आशा, बहू और बेटे तो अच्छे से बात करते हैं। अब देखो बहू अच्छे से ख्याल रखती है हमारा। हाँ जी, हमारी सेवा करती है बहू। हम लोग भी ना थोड़ी सी बातों में ना बहू और बेटे के ऊपर सोचने लगे। पापा, क्या हुआ बेटा? माँ, पापा मैं बर्बाद हो गया। हमारी दुकान घाटे में जा रही है। हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है जो उसमें मैं लगाऊं। अगर दुकान इसी तरह चलती रहे तो मुझे लगता है कि मैं रोड पर आ जाऊंगा। क्या ऐसा भी क्या हुआ बेटा? अरे बेटा तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुझे तुम्हारी दुकान के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है ना, तो मैं और तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारे पापा पैसे दे देंगे। अरे आप दे क्या रहे हैं जी? वो अपना एफडी किस दिन के लिए बचा के रखे हैं। अरे आशा, अरे क्या बोल रहे हैं जी? इससे बड़ी मुसीबत हमारे घर में और क्या आ सकती है? घर दुकान सब बिक जाएगा, हम लोग बच्चों के साथ रोड पर आ जाएंगे जी। अरे आप अपना एफडी तोड़वा के बड़ा बेटा को दे दीजिए ना पैसे, वो दुकान बच जाएगा। सही कहा जाता है, माँ तो माँ होती है। माँ कभी अपने बेटे की मुसीबत देख नहीं पाती है और हमारे जैसे बेटे बहुत फायदा उठा लेते हैं। अरे सोच क्या रहे हैं जी? कल ही जाकर के एफडी तोड़वा करके दे दीजिए पैसे, हमारा दुकान बच जाएगा। अच्छा ठीक है आशा, अब जो बोल रही है तो मैं वही करूंगा। चलिए अभी चलिए, एफडी का कागज वगैरह निकालिए। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं पतिदेव। तो एक्टिंग तुम्ही से मैं सीखा हूँ। ये अच्छा किया आपने जी, जो एफडी तोड़वा करके बेटा को दे दिए। जब बच्चे ही सुखी न रहे तो हम लोग जी करके क्या करेंगे? हम लोग उतने पैसे रखकर क्या करेंगे? बच्चों का मदद होगी ना उस पैसे से, यही हमारे लिए काफी है। अब जा करके बात कीजिए ना माँ जी से। अब मैं नहीं रखूंगी उन लोग को अपने घर में। अब वो दोनों की सेवा मैं नहीं करने वाली हूँ। माँ और पापा, हाँ बेटा, आप मेरे माँ और पापा हैं इसलिए इज्जत से बोल रहा हूँ। अब मेरी इतनी अच्छी स्थिति नहीं रही कि आप दोनों को मैं पाल सकूं। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, आप दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। देख रही आशा, ये हमारा बेटा ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलना चाहता है। से मतलब था तो पूजा, और जब मतलब निकल गया तो घर से निकाल रहा है। चलो आशा, अभी के अभी चलो यहाँ से। इसके हाथ से और बेइज्जती नहीं सहूंगा मैं। ये हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दे, उससे पहले चलो यहाँ से। अरे ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, जल्दी निकलिए यहाँ से दोनों। चलो आशा, चलते हैं हम लोग छोटे बेटे के पास, वहां जाकर वसीयत बदलवाएंगे।
और उसके बाद इसे इस घर से मैं इसे निकालूंगा जिस पर इसे घमंड है। अरे जाइए जाइए, कुछ नहीं करने वाले हैं आप। जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक करिए और निकलिए यहाँ से। माँ और पापा, आप लोग इस अवस्था में? बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही में बेटा, जाने अनजाने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। ममता के मुंह में आकर के मैंने अपने बड़ा बेटा पर बहुत भरोसा किया और ममता के मुंह में आकर के सारी वसीयत उसके नाम कर दी। पर बेटा, मैं कोर्ट का चक्कर काट लूंगी और वसीयत फिर से बनवाऊंगी, तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूंगी। पर बेटा, मुझे तुम बड़ा बेटा के जैसा छोड़ मत देना, घर से निकाल मत देना बेटा, वरना जीते जी मर जाएंगे। माँ, आपको किसी भी कोर्ट का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कोई भी वसीयत में हक या हिस्सा। जिस तरह से आप और पापा दोनों मिल करके पूरी जिंदगी लगा करके इतना इकट्ठा किया, उसी तरह मैं भी मेहनत करूंगा और अपने बलबूते पर घर दुकान सब खरीद लूंगा। किसी का हक नहीं चाहिए माँ मुझे। माँ और पापा, बस आप लोग हमारे साथ रहिए और हम लोग पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।